ये जो आपने हमें अलग करने वाला काम किया है ना, ये आपके प्रोड्यूसर की अभी शादी नहीं ना हुई, तो अब इंशाल्लाह वो चाहत बलोच खुसरे के साथ ही होगी। ये बहुत बड़ा पाप किया आपने। अच्छा ठीक है, कर दी माफ़ी। ज़ोर से दबाओ, मेरे सर को दर्द होना शुरू हो गई है। बाल ना मेरे ख़राब करो। हाँ Hello and Assalamualaikum. This is your host Wajiha Abbas. Hope you guys are doing well. So welcome to another exciting episode of जोड़ीदार। तो भाई आज मेरे साथ सेट पर जो शख्स मौजूद हैं वो अपनी बेगम से इतना प्यार करते हैं कि कहा जाता है जो जन्नत है वो माँ के कदमों के तले है। लेकिन इन साहब का कहना है कि जो जन्नत है वो सिर्फ और सिर्फ बेगम के कदमों के तले है। सिर्फ जन्नत नहीं कि दोज़ख, खुशी, गमी सब कुछ बेगम के साथ है। और अगर इनकी बेगम रात के वक्त कह देना कि सुबह हो रही है तो कहेंगे कि भाई सुबह है, और अगर सुबह के टाइम इनकी बेगम कह रही है रात है तो ये कहेंगे रात है। और ठहरे, बात अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। अगर इनकी बेगम कहे कि जाकर मेरे लिए चांद तोड़ाओ तो ये जाके चांद तारे तोड़ने चले जाएंगे, चाहे उसके बदले में इनकी अपनी हड्डियां पसलियां भी टूट जाएं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ आमिर सयाल रांझा और उनकी बीवी रुबीना आमिर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप दोनों? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। आप भी बता दें कैसे? अल्लाह का शुक्र। वैसे बेगम ठीक है तो आप भी ठीक ही होंगे। नहीं, उनसे पहले बोलने की मैं गुस्ताखी नहीं कर सकता। ये बताएं आप दोनों की शादी कब हुई? 16 साल हमारे रिलेशनशिप को हो गए। अच्छा। और 14 साल शादी को हो गए। अच्छा, लव थी अरेंज? जब भी थी ऑब्वियसली बात है। बिल्कुल लव इतना मैरिज। प्यार अरेंज में होता है भला? ये बताएं कि जब आपने इनसे प्यार किया था किस तरह से प्यार हुआ था, कहाँ मुलाकात हुई थी पहले? हम मॉडल टाउन डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे। ठीक है। तो वहाँ पे ये भी पढ़ती थी, ये वुमेन कॉलेज में थी, मैं बॉयज़ कॉलेज में था। अच्छा तो तब इनके पास मेहरान गाड़ी होती थी और मेरे पास साइकिल थी। अच्छा। तो 3 दिन में फूल लेके जाता रहा। तो ये ज़रा उस वक्त मेहरान भी ऐसे ही थी जैसे आज के दौर में GLI या किया स्पोर्टेज से आप कंपेयर कर सकती हैं। 14 साल पहले, 16 साल की बात है। तो 2-3 दिन में फूल लेके जाता रहा, वो मुरझा जाता था। ये कभी लेट आती थी, कभी नज़र नहीं आती थी। अच्छा। तो फिर मेरे एक दोस्त ने एडवाइस किया कि भामिर भाई अब प्लास्टिक का फूल ले ले। अच्छा। क्योंकि वो 10 रुपए का आता था जो ओरिजिनल फूल था। तो वो 30 रुपए मेरे ज़ाया हो गए। 20 रुपए मुझे घर से टोटल खर्चा मिलता था। अच्छा। तो फिर वो मैंने 30 रुपए जमा करके एक प्लास्टिक का फूल ले लिया। मैंने कहा 8-10 दिन भी ना ख़राब नहीं होगा। तो फिर जब मैंने इनको प्लास्टिक का फूल दिया तो फिर इन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। अच्छा, आपने थप्पड़ मार दिया था? कहाँ से? क्लास लेके आ रही थी? कैसे आप उनको फूल दिया कॉलेज था? के अंदर से आ रही थी। तो अच्छा, आपने डायरेक्ट फूल दे दिया जाता? नहीं, वो तब नया नया रिवाज चला था, वो नीचे बैठ के ऐसे करके देना। आपने दिया, थप्पड़ मार दिया? हाँ, सबके सामने। फिर वो अल्लाह की तरफ से इनको मुझ पे तरस आ गया। फिर मैं भी ढीठों की तरह लगा रहा। अच्छा। फिर मैंने 1-2 दफ़ा सर सुर फाड़ लिया कॉलेज में सब लड़कों के सामने अपना? हाँ। फिर जाहिर अपना ही फाड़ना, मेरा टाइम तो नहीं नहीं ना देती फाड़ेंगे। थी, ये मिलती नहीं थी तो कहती थी तुम गरीब हो, ये है वो है। अच्छा। फिर पता नहीं इनको क्या तरस आया। फिर कैसे दिल में रहम आया था रुबीना, में बताएं आप। मैंने यही सोचा कि इतने महीने हो गए हैं मेरे पीछे ये लगा हुआ है, फ्लावर भी ला रहा है, दोस्तों को कह रहा है जी मेरी इसके साथ फ्रेंडशिप करवा दो, मुझे मिलवा दो, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। तो बस फिर मेरे दिल में आई, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इतना कर रहे हैं तो चलो फ्रेंडशिप कर ही लेती हूँ। फिर 2 साल हमारी फ्रेंडशिप रही है, फिर उसके बाद हमने कोर्ट मैरिज की थी। अच्छा, मतलब घर वाले नहीं मान रहे नहीं, थे? घर वाले नहीं हमारे माने थे। तो अब मान गए अभी भी? हाँ नहीं? माशाल्लाह, अब तो ठीक है, अब तो माशाल्लाह इतने साल हो गए हैं। आपकी मैं बड़ी वीडियोस देखती हूँ, बेगम से बड़ा प्यार करते हैं, क्या ये चक्कर है? थोड़ा अब तो बताएं माशाल्लाह मुझे। हमारे 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा एक बेटी है माशाल्लाह। बेटा 8 साल का है और बेटी 4 साल की है। अच्छा। इनके 2 बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं। ये भी मेरा बच्चा ही है। ये भी काका आपका ही बच्चा है? जी, ये काका ही है। अच्छा, ये बताएं कि आमिर इतनी आपकी वीडियोस वायरल हो रही है माशाल्लाह से, क्या सीन है? तो किस तरह से ये चीज़ आपके अंदर आई? क्या क्या करते हैं बेगम की मोहब्बत में? सब आज हमें खुल के बताते हैं जी। ये एक कोइंसिडेंट था। रिसेंटली हमारे एक बड़े लेजेंड सिंगर हैं शराफत अली बलोच साहब, उनका कार एक्सीडेंट हो गया था तो उनकी डेथ हो गई। तो अल्लाह उनको भी गरीक रहमत करे। उनका जब वो इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद मैं एक फोक सिंगर हूँ। अच्छा। मेरा प्रोफेशन वही है। तो मैं एक शो पे जा रहा था शादी के। तो उसके बाद हमने सब एक सारे सराइकी फ़नकारों ने एक मीटिंग की। उसमें ये तय हुआ कि क्योंकि हमारा कुछ काम उस तरह का है कि 1-2 बंदे हम इस तरह के साथ लेके जाएंगे जो वापसी तक बिल्कुल सही हालत में हो। अच्छा। तो वो एक मेरा दोस्त है, वो मेरे घर पे आया हुआ था, आफ्ताब। तो वो यूट्यूबर भी है। उसने जब मैं घर से निकलने लगा तो मैंने इनके पाँव को हाथ लगाया तो ये पाँव बाहर चूमे थे मेरे इन्होंने अच्छा। वीडियो में। हाँ। तो नहीं, शूट था कोई?
नहीं नहीं, वो ऐसे ही उन्होंने वीडियो बनाई थी स्टेटस लगाने के लिए। रैंडमली वो उसने वीडियो बनाई थी, तो मैंने इनके पाँव चूमे और ये बाहर निकलने लगी तो मैंने इनको जूता दिया। मैंने कहा नहीं आप ऐसे नहीं निकलो जूता पहन के। तो उन्होंने कहा ये सेवा तो लोग अपनी वालदैन की करते हैं, मदर की करते हैं, तो आप बीवी की कर रहे हो। तो मैंने कहा यार अम्मी अब दूर हैं तो मेरी बीवी, अगर माँ के बाद कोई सबसे बड़ी नेमत है तो वो बीवी है। तो उसने वो अपने यूट्यूब पे छोटा सा क्लिप डाल दिया, बस फिर आप वायरल। हाँ वो दूसरे दिन बाद ही 5 मिलियन पे चला गया था। अच्छा हाँ वो बहुत ज़्यादा हुआ था। तो उसके बाद फिर अब तक। अच्छा आमिर, आपकी वीडियोस हैं, आप इनके पाँव धो के पी रहे होते हैं, चूम रहे होते हैं, तो उसके बाद जब आप पब्लिकली निकलते हैं तो लोगों का कैसा रिएक्शन होता है आपके लिए? नहीं, मैं हमेशा ये मैसेज देता हूँ कि देखें मेरी माशाल्लाह एक बेटी है, मैं बेशुमार दफ़ा अल्लाह के घर जा चुका हूँ, अब याद भी नहीं है कि कितनी दफ़ा ये अल्लाह का करम है मुझ पे। तो मैं जब भी जाता हूँ मैं एक ही दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मेरी बेटी को कोई ऐसा बंदा मिले जो उसे शहज़ादी बना के रखे, जो उसे बड़ा प्यार करे। मैं ख़ुद जिस घर में रहता हूँ वो 3 मरले का है, और जो मैंने अपनी बेटी के लिए प्लॉट परचेज़ किया हुआ है वो 5 मरले का है और एक अच्छी सोसाइटी में है। तो अगर मैं अपनी बेटी के लिए अच्छा सोचता हूँ तो जो हम बीवी लेके आते हैं ना वो भी किसी की बेटी होती है। तो जब मैं ये मैसेज देता हूँ तो आप जो वुमेन्स हैं, जो मेरी बहनें हैं, वो तो बहुत प्यार करती हैं कि आप एक अच्छा मैसेज दे रहे हो। और जो वो एक जाहिल टाइप के वो बड़ी बड़ी 9-13 की मूँछों वाले बंदे हैं वो कहते हैं लै बुढ़ी ते पैर दी नोक दी जुत्ती है, वो बात करते हैं। बाकी बहनें तो जो वुमेन्स हैं वो बड़ा प्यार करती हैं माई बहन। नहीं, ये बड़ी अच्छी सोच है आपकी। मुझे ये बताएं, ये तो बहुत मोहब्बत केयर करते हैं, आप भी करती हैं? जाहिर है वो करते हैं तो मैं भी करती हूँ। घर के काम कौन करता है? घर के काम दोनों मिलके कर लेते हैं, वैसे ज़्यादा मैं इनसे करवाती हूँ। अच्छा, आप हमारे शो में बताते हैं कि भाई मैं भी आमिर का ख्याल रखती हूँ। हाँ सिर्फ आमिर बिल्कुल ही नहीं मैं करते। करती हूँ, बिल्कुल मैं करती हूँ इनका ख्याल, टांगे भी दबाती हूँ इनकी करती बिल्कुल। अच्छा, ये भी टांगे दबाती हैं? हाँ मैं दबाती हूँ। कभी कभी दबाती हैं, लेकिन ख्याल यही करती हैं कि जब मैं शो से वापस आता हूँ पैसे ये अपनी निगरानी में गिनती करवाती हैं। अच्छा। मुझे सिर्फ इतनी परमिशन है कि सुबह इनसे 700 रुपया लेके लड़के को भेजता हूँ, वो सिगरेट की डब्बी ले आता है, और ख्याल करती हैं कि रोज़ाना का मुझे पहले 200 खर्चा देती थी, अब 300 देती हैं। इतना जुल्म, इतनी महंगाई में इतना थोड़ा खर्चा। हाँ तो महंगाई हो गई है ना, तो फिर देखना पड़ता है हर चीज़ को। अच्छा आमिर, एक सवाल जो मैं कल से सोची थी मैंने आपसे पूछना है, इनको बुलाते क्या हैं आप? काका करके बुलाता हूँ। जान कहते हैं। कभी काका कभी जानवर। कभी ऐसा हुआ है, कभी गुस्सा आया हो कि यार बस बहुत हो गया, आज मैं इसको बताता हूँ, ऊंची आवाज में बात करनी है? नहीं, आप ये गुस्ताखी मैं करूँगा क्यों, मैं पागल? कभी भी नहीं सोचा? नहीं, मैंने जन्नत में जाना। अच्छा, जहन्नम में जाना है। ये बेगम पाक कहते हैं, बेगम मुर्शिद कहते हैं, क्या कहते हैं? मुर्शिद पाक कहते आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने इनको अकेला बेगम कह दी है? हैं। आप खुद ही गुनाह कमा रही हैं, मुझे क्या फर्क? जन्नत में जाएंगी तो आप जाएंगी। जहन्नम में जाऊंगी? लेकिन आपकी बेगम है ना, मेरी बेगम तो नहीं है। नहीं, जो जिस किसी का जिस पे अकीदा होता है ना, तो फिर मुर्शिद जहाँ पे बैठ जाए वो जगह पाक। अब इंशाल्लाह ये आपका का जो शो है ये भी मिलियंस पे चला जाना है, क्योंकि पाक हस्ती आके बैठ गई है। अच्छा भाई, जिसको अपना शो मिलियन पे करवाना है आप इनको बुला लें, पाक हस्ती कहने से मिलियन पे चला जाएगा, ठीक है? आप कोई भी YouTube चैनल खोलें जिस पे 100 सब्सक्राइबर भी है ना, उस पे हमारी जो वीडियो है वो माशाल्लाह पॉपुलर में सबसे ऊपर पड़ी हुई है। अच्छा आमिर, ये आपने लॉकेट पहना हुआ है, इस पर बेगम की पिक्चर बनी हुई है, ये क्या स्टोरी है? ये पता नहीं इनकी कोई साइकी है। मैं ना एक शो पे गया था, लमरा में था, तो वहाँ पे एक मॉडल थी, उसने कहा कि हालांकि उसने कहा कि सर मुझे एक गाने में मॉडलिंग करवा दें आप, सराइकी बैंड में आपके गाने अच्छे चलते हैं। तो उसने मुझे, मेरे वो भाई हैं आफ्ताब, मेरा मैनेजर भी है, वो दोस्त भी है, तो उसको उसने नंबर दे दिया। रात को उसने कोई 1-1:30 बजे मैसेज किया कि सर कैसे हैं ये वो। तो ये कहीं उठी होंगी बाथरूम वगैरह करने के लिए, तो इन्होंने उसे मैसेज किया कि छोटी बहन आप ना अभी ज़रूरत नहीं है मुझे मॉडल की ये वो। इसने जब बहन कहा तो वो बेचारी ने फिर रोने वाली मुझियाँ भेजी। उसके बाद इन्होंने मुझे लॉकेट बना दिया। इनके मोबाइल से मैंने उसको रिप्लाई किया था। अच्छा, कि यार और अपनी निशान पिक दी भी हो। भेजी थी कि ये मॉडल है अभी के लिए, तो मेरी अच्छा। बहन नेक्स्ट जब होगी ना फिर आपसे रब्ता करेंगे। तो फिर उसने इतना जो है ना वॉइस मैसेज भेजा, चलें भाई ठीक है फिर बता दीजिएगा। उसका दिल टूट गया ना, उसको बहन जो बोल दिया, इसलिए आपने लॉकेट बना दिया कि भाई हाँ, आमिर सच हाँ, में है, आमिर बिल्कुल। किसी और का नहीं हाँ है। बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है कि इनको सबसे ज्यादा गुस्सा आया हो आपके ऊपर कि आप डर से मर रहे हो, यार घर नहीं जाना, रुबीना मार डालेगी मुझे? इनको हाँ, आपको रुबीना से डर लग रहा हो तो वो 24 घंटे लगता 24 घंटे लगते हैं। ज्यादा डर किस चीज से लगता है? है, इसके गुस्से से। गुस्से में क्या करती हैं? गुस्से में चीखती हैं, चिल्लाती हैं। मारा चीजें खाना है तोड़ती कभी? हूँ।
ठुड्डे हाँ पड़ जाते हैं। अच्छा, ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन इनके ठुड्डों में भी शिफा है। मुझे रिसेंटली ये बिल्कुल रियल वाकया है। हाँ, मेरे पथरी ना भी निकली है स्टोन इनकी हो गया ठुड्डा था मारने से। लीवर में। तो वो मैंने 5-7 सेशन करवाए थे लिथोथेरेपी के। वो काफ़ी महंगा होता है, लाखों रुपए का एक सेशन होता है। लेकिन वो पथरी स्टोन गायब नहीं हुआ था। तो मैं एक किसी ने कहा जी आप फलां जगह से दम करवाने जाओ। मैं बाबा जी के पास गया, उन्होंने मुझे सादा जो पानी हम पीते हैं उसको दम करके कहा ये पानी पियो। मैंने कहा ये सादा पानी है, इससे बाबा जी क्या होना है? तो उसने कहा फिर जा तो अपनी बुढ़ी के पैर धो के पी ला। तो मैं कहा मैं पी लाँगा, ਉਹਦੇ ਤੇ कोई शिफा नज़र आती तो ਤੁਹਾਡੀ फूका ना की होना। अच्छा। तो वो जब मैं घर आया तो मैं कहा जाने इन्होंने कहा तेरी दर्द ही नहीं मुकनी। इन्होंने ऐसे मारा, किक मारी। तो वो मेरी पेन रुक गई। फिर मैंने रात को इनके पाँव धो के पिए तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टोन गायब वो हो तब से पाँव धो के पीने शुरू किए नहीं, थे? वो तो मैं पहले पीता नहीं था। पहले सिर्फ पाँव धो के चेहरे पे लगाता था। देखे ना आपने मेकअप किया हुआ, मैंने कोई मेकअप नहीं किया, लेकिन मेरी ग्लो आपसे ज्यादा है। बेगम की वजह से? ये अर्के गुलाब का कमाल है जो इनके पाँव का बनाता है। अच्छा, उसको आप अर्के गुलाब का नाम देते हैं? उससे बढ़ के है। अच्छा, क्या है थोड़ा एक्सप्लेन करें। उसमें पानी में फूल डालता हूँ। अच्छा। और वो फूल भी खुशकिस्मत हैं कि इनके पाँव को लग जाते हैं। वो पाँव से धो के फिर वो पानी बोतल में रख लेता हूँ, फिर उससे मुंह धोता हूँ सुबह दोपहर शाम। तो हाँ, दिन में कितनी दफा इनके पाँव धोते हैं? एक दफा धोता हूँ ना सुबह सुबह। स्टोर करके रख हाँ, तो वो पानी फिर 3 दफा के लिए चल जाता है, सुबह दोपहर शाम। बच्चे जो होते हैं वो इससे खुश होते हैं, कहते हैं यार ये पापा क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चे, हाँ जी, हाँ जी। वो अभी बच्चे ही हैं, वो बस अपने गेम्स वगैरह में लगे रहते हैं। अच्छा। लेकिन मेरा बेटा कहता है कि मैं भी बड़ा होके आप जैसा बीवी से प्यार करूँगा। अच्छा, वैसे आपने कभी बचपन में सोचा था जब लोग कहते बड़े हो क्या बनोगे, तो आपने कहा बड़ा हो कि मैं रणमुरीद बनूंगा? नहीं, ये आपकी साइकी हो सकती है। मेरा ख्याल है ये रणमुरीद जो लफ्ज है यही गलत है। नहीं, ये होना वाकई गलत है, चाहिए। क्योंकि बीवी की केयर करना अगर हाँ, रणमुरीद हाँ, है तो फिर प्यार रणमुरीद होने में कैसी शर्म है? हाँ नहीं, ये देखें हमारे इस्लाम में भी है कि अगर जिस तरह कोई लड़की अच्छे घर की हो ना और उसके घर में कोई कुक वगैरह हो, नौकर चाकर हो, तो आप उसके लिए जो खाना है ना वो भी बाहर से ला के देने के पाबंद है। लेकिन हमारा यहाँ रवैया ये है कि जी अम्मी को फालज है उसका खाना अलग पकाओ, अब्बू को हार्ट अटैक का मसला है उसका खाना अलग पकाओ। तो आप बीवी नहीं लेके आते, हमारे मुआशरे में एक नौकरानी लेके आते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि अगर बीवी आ रही तो कुछ लोग, हर कोई नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम वाली को हटा देते हैं कि अब बहू आ रही है तो वो घर संभाले। नहीं, ये कुछ नहीं, जो आप मिडिल क्लास में तो रवैया यही है। वो सास कहती लै हुण वो 9 कादे वास्ते ले आंदी, उन्हें रोटी नहीं खानी। तो बिना आप बताएं, जब बाहर जाती हैं आपके दोस्त से बड़ा रश खाती होंगी, यार तुम्हारा हस्बैंड इतनी केयर करता है, हमें भी कोई टिप्स दे दो किस तरह हाँ, हस्बैंड को टिप्स मैं मुट्ठी में उनको रखें। देती हूँ। आप हमें भी टिप्स पूछती देते हैं, हैं थोड़ी सी? वो मुझे पूछती हैं कि कौन सा इसके ऊपर काला जादू करवाया हुआ है, क्या किया, कितना वो प्यार करता है, इतनी केयर करता है। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि हम प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। अगर एक दूसरे की आप इज्जत करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका प्यार बढ़ता जाएगा। तो बस यही बात है, मैं भी कहती हूँ कि एक अगर गुस्से से बात करे दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। एक सॉरी आपकी बात टोक रही हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि आमिर ने कभी गुस्से में बात की होगी आपसे। कभी कभी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा गुस्सा मैं करती हूँ। तो बस बर्दाश्त करना चाहिए एक दूसरे को और इज्जत करनी। हाँ, और इज्जत करनी सबसे बढ़ के, इज्जत जब आप एक दूसरे की करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका प्यार बढ़ता जाएगा। ऐसे ही है, कोई शक नहीं। आमिर, जैसे आजकल के आपने बताया लोग बड़े अजीब तरीके से देखते हैं कि रणमुरीद हो गया, ये है वो है, जब आप बाहर दोस्तों में उठते बैठते हैं तो कोई आपका मजाक तो नहीं उड़ाता है? नहीं, अल्लाह का वो शुक्र मजाक है। पता है क्यों नहीं उड़ाते? उनको पता है कि ये शुरू से मेरे साथ ऐसे ही प्यार करते हैं, तो उनको, उनके लिए ये बड़ी बात नहीं है। जो अनजान लोग हैं ना वो जरा कहते हैं, तो जो इनके फ्रेंड वगैरह ना उनको तो पता है कि शुरू से ही हमारा प्यार ऐसे ही है। लड़कियों को एक दुख होता है कि शोहर बदल गए शादी के बाद, लेकिन माशाल्लाह से 16 साल से आप दोनों साथ हाँ हैं ना? जी, बिल्कुल। लेकिन इनका प्यार वैसे मुझे लगता है बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन आप लोगों का प्यार। और जिस तरह बुढ़ापे में जाना चाहिए प्यार बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि बुढ़े बारे बीवी काम आती है, गर्लफ्रेंड तो बनती कोई नहीं। जीवी के बाद गर्लफ्रेंड होनी भी नहीं चाहिए। ऐसा मैं कभी ये सोफे बैठी हूँ तो आप बराबर में ना बैठे हो, नीचे बैठते हो? मैं हमेशा ही नीचे बैठता हूँ। ये आपका शो ना होता तो मैंने यहाँ भी, ये आपका कोई रूल ऐसा है, ये भी मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे इसकी सजा ना दे। अच्छा, ये हमें कह रहे थे कि मैंने नीचे बैठना है, मैंने बेगम साथ नहीं बैठना। हमने इनसे बड़ी रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप ऊपर बैठ जाइए। ये कहते हैं मुझे गुनाह हो रहा है, ये आप लोगों के हिस्से में जा रहा है गुनाह। जी बिल्कुल ऐसे ही। चलें, आप लोगों से बातें तो हमने बहुत कर ली है, इतनी आप बेगम पाक करते हैं। अब हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे ताकि पता चले कि बेगम को जानते भी हैं या बस ऊपर ऊपर से ही मोहब्बत करते हैं। जी अच्छा जी, तो बातें तो इनसे बहुत होगी, लेकिन अब हम बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। अच्छा आमिर, अब मुझे आपसे और इनसे सवाल पूछेंगे। जो मैं सवाल पूछूंगी आपने इनका जवाब देना है और इन्होंने आपका जवाब देना है, ठीक है? आप दोनों जब पहली दफ़ा मिले थे, ये कॉलेज में नजर आई थी, इन्होंने कौन से कपड़े पहने हुए थे? कौन से कपड़े पहने? हाँ, हुए मतलब किस कलर के थे? पैंट शर्ट थी, शलवार कमीज थी, क्या था? नहीं, कॉलेज का यूनिफॉर्म था।
कॉलेज का यूनिफॉर्म था, कुछ दिन किस तरह की लग रही थी, बाल शाल कैसे थे, कुछ तो बताएं ना। क्या पहली मुलाकात में कैसी लग रही थी, कुछ याद होगा? मुझे तो ऐसे ही लगता है कि जन्नत की हूर लग रही है। डेफिनेटली अगर मुझे अच्छी लगी तो मैंने प्रपोज किया। हाँ वो तो बात ठीक है, लेकिन कुछ बाल बनाए होते हैं, थोड़ा मेकअप किया होता है, कुछ भी याद नहीं है आपको, इतना प्यार है। बता तो रहा हूँ कि जन्नत की हूर लग रही थी, तो हूर अब हूर से आप कंपैरिजन कर लें। नहीं, मुझे तो लगता है आपकी नज़र में इनका हूर से भी कंपैरिजन नहीं है। नहीं है, फिर वो अल्लाह की नाफरमानी हो जाएगी ना। अब जन्नत से बढ़ के क्या चाहिए। आप बताएं जी, आमिर ने क्या पहना हुआ था जब इन्होंने थप्पड़ खाया था? इन्होंने वही यूनिफॉर्म था, इनकी ग्रे पैंट थी और वाइट शर्ट थी। वाइट शर्ट। हाँ, तब इनके बाल शाल थे, अब तो जरा उड़ गए हैं, वो मैंने सरकारी उड़ा दी कॉलेज है है। ना, मॉडल टाउन डिग्री अच्छा। कॉलेज, तो वहाँ हाँ, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म चलता था। चलें ठीक है, ये बताएं कि आपकी बेगम की फेवरेट मूवी कौन सी है? फेवरेट मूवी एक का नाम बताना। एक मूवी बताएं, और आप इसके बाद आपने अपने शोहर की मूवी फेवरेट बतानी है। नहीं, इनकी शाहरुख खान की, शाहरुख क्या उसका नाम है, उसकी पसंद लेकिन है। एक मूवी जो बहुत ज्यादा पसंद हो इनको। वो जिसमें काजल और शाहरुख खान है। ऐसा ही है? सही बताया इन्होंने। हाँ। अब आप बताएं कि इनको कौन सी मूवी पसंद है? इनको वो जो नहीं है, इमरान हाशमी की मूवी है जिसका गाना नहीं है, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकराई, वो मूवी इनको पसंद है, और सॉन्ग भी वही सैड सॉन्ग पसंद है। बस वो है इमरान हाशमी का, मगर वो बहुत अच्छा सॉन्ग है। ऐसा ही है? ऐसा ही है, मैं मूवीज कम देखता हाँ, हूँ। कम देखते हैं, मगर लेकिन वो गाना मुझे पसंद है। बहुत पसंद है इनको। अच्छा जी। बेगम का फेवरेट कलर कौन सा है? फेवरेट कलर ब्लैक। ऐसा ही है? आप बताएं जी, आपके रांझा जी का कौन सा फेवरेट कलर है? इनको जो भी पहना दो ना, इनको अच्छा ही लगता है। डोरेमोन को कोई भी कलर पहना दो अच्छा, ना, आप अच्छा ही प्यार से लगता है। डोरेमोन कहती हैं? हाँ। अच्छा, वैसे टेक्निकली अगर रुबीना का फेवरेट कलर ब्लैक है तो आमिर का भी ब्लैक ही है। हाँ, मैं इनको कहती हूँ ब्लैक ही ये पहने। ही करती हैं शॉपिंग, जो हाँ। ले आए मुझे। इनकी शान में गुस्ताखी कर ही नहीं सकता। कर ही नहीं सकते। डोरेमोन क्यों कहती हैं इनको? वो क्योंकि लगते हैं मुझे, क्योंकि मोटे हो गए, पेट भी बाहर आ गया, बाल भी उड़ गया, तो डोरेमोन के जैसे लगते हैं मुझे। फिर तो आप तो सुजुका हुई उसकी। हाँ, तो मैं हूँ सुजुका। ये इसमें आप कौन सा? गुस्ताखी कर रही हैं, आप जहन्नम में जाएंगी। मेरी मुर्शिद पाक के बारे में आप ऐसा बोल यार रही हैं। देखिए आमिर, वो आपकी मुर्शिद पाक है ना, मेरी मुर्शिद पाक तो नहीं है। मुर्शिद मुर्शिद ही होता है। हर किसी का अपना अपना मुर्शिद होता है। जिसने किसी ने माना हुआ है ना, उसने भी तो कुछ देख के ही कमाल मानना है, तो आप पे लाजिम है कि आप उनकी रिस्पेक्ट करें। चलें जी, आज से आप सब पे लाजिम है कि आपने रुबीना की रिस्पेक्ट करनी है, वरना आप जहन्नुम में जाएंगे। ठीक है जी? अपनी अपनी बीवियों को मुर्शिद माने और आपकी तरक्की की राहें खुल जाएंगी। हाँ, मैं बिल्कुल। कहता हूँ ये जो गाड़ियों पे लिखवाते हैं ना, ये सब मेरे माँ बाप की दुआ है, इनको लिखवाना चाहिए। ये सब मेरे माँ बीवी की बाप दुआ है। और बेगम पाक की दुआ है। बीवी नहीं, बेगम पाक कहना चाहिए। मेरी बात सुने, अब जो बेचारा कुंवारा है वो कामयाब हो गया है, तो अब वो कैसे लिख दे बेगम की मुझे दुआ कोई है? आप हिस्ट्री दिखाएं कि कोई कुंवारा कामयाब हुआ। बहुत से लोग हैं जो आप कुंवारे इतने कामयाब बंदे आपके सेट पे खड़े हैं, कोई एक तो मिसाल दे। हैं। ये हमारे जो प्रोड्यूसर हैं दोनों कुंवारे हैं, दोनों बहुत कामयाब हैं। तो इसीलिए तो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इन्होंने कामयाब फिर ही होना है जब इनकी शादियां हो जानी हैं, और इन्होंने बेगम को, अपनी बीवी को, वो जो हमारी भाभी हैं, मुर्शिद उनको माना है। मुर्शिद मान लेना है। उससे पहले इनका दौर स्ट्रगल में ही रहना है। अच्छा, लड़कियों को भी हस्बैंड को मुर्शिद मानना चाहिए कामयाबी के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। नहीं, औरत का मुकाम बहुत बुलंद है, जो इसको समझ गया वो दुनिया पा गया। ये तो बहुत अच्छी बात की आपने। फेवरेट डिश कौन सी है रुबीना की? फेवरेट डिश कौन सी है? हाँ। मटन। ऐसा ही है? मटन बिरयानी। बिरयानी नहीं बोला आपने, गुस्ताखी हो गई है। चलो अल्लाह पाक। ये देख ले रुबीना, इनको ये नहीं पता आपको बिरयानी पसंद है। नहीं, इनको पता है, मैं बनाती ज्यादा वही हूँ, क्योंकि हम सब वही खाते हैं नहीं, शौक मुझे से। ये पता है कि मटन इनको ज्यादा। अच्छा, कुकिंग कौन करता है ज्यादातर? कुकिंग वाइट से भी आता है, या फिर मैं करती हूँ। ये भी, इनसे भी मैं पकवा लेती हूँ, अब इनको भी मैंने सिखाया है। अच्छा, आपने सिखाया है? हाँ, अच्छा, सारे काम सिखाए क्या हैं इनको। सिखाया है? झाड़ू, तपड़ी, बर्तन, खाना बनाना, सारा कुछ सिखाया। तो मैं बाथरूम भी धोता हूँ। हाँ, आप करते बाथरूम हैं भी सब धोते कुछ? हैं। नहीं, वो काम वाली आती है, लेकिन वो छुट्टी कर ले तो फिर सारा मैं करता हूँ। कभी ऐसा हुआ सफाई अच्छी ना की हो तो गुस्से में हाँ, ठुड्डे मार दी हो? हाँ, आप ही कीता ही? ठुड्डे क्या, डंडे भी पड़ते हैं। आप अच्छा, ठुड्डों की बात करी। डंडे भी पड़ते हाँ, हैं? तो और क्या। कभी कोई माफी शाफी नहीं मांगी, कोई स्पेशल के बस कर दो यार, दर्द हो रहा है, अपना मारो डंडा? ये मुझसे माफी मांगी। नहीं, आप आपने इनसे माफी मांगनी, मार नहीं, मैं कुटाप कहता तो हूँ पड़ती है, कि- मुझे क्या पड़ती नहीं, है। मैं वो एक पीर अजमल कादरी साहब कहते हैं कि दुनिया में हर शख्स से बहस करो, लेकिन एक आधा शख्स ऐसा होना चाहिए जिसके सामने आप झुक जाओ, आप उसके गुलाम बन जाओ। ये जिंदगी यार सजन दा गहना है, जिवें सज्जन रखे उंजी राजी रहना है। अगर इनको मुझे डांट के खुशी मिलती है तो इस रुबीना तरह कोई से। स्पेशल डंडा है जो हाँ, यहाँ में एक रखा हुआ है? हाँ, है एक। अच्छा, बनाया हुआ है? क्या बात है, प्रॉपर इंतजाम करके रखा हुआ है। ताकि सीधे होके रहे। अच्छा जी, आपने इनका फेवरेट फूड तो बताया नहीं हमें।
इनका ये वो कबाब ज़्यादा शौक से खाते हैं। ऐसे ही है, हाँ बारबेक्यू। बारबेक्यू आपको ज्यादा पसंद है। ये बताएं कि आमिर की फेवरेट गाड़ी कौन सी है? फॉर्च्यूनर। और ऐसे ही है। और रुबीना की? अभी वो हमारे पास हमने लीज पे ली हुई है, तो हम दोनों की वही फेवरेट। नहीं वैसे मुझे जो है ना वो पसंद है, क्या नाम है उसका? आल्टो। नहीं आल्टो नहीं, वैगन आर। अच्छा, वो आपको पसंद हाँ है? मुझे वो पसंद तो है खास बहुत। वजह? बस मुझे वो अच्छी लगती है, वो खुली खुली है ना ज़रा, उसमें बंदा कंफर्टेबल होकर बैठता है, और मुझे वो शुरू से ही पसंद है जब से वो लॉन्च हुई है। अच्छा मुझे बताएं आमिर को एक चीज जो रुबीना को हद से ज्यादा बुरी लगती है कि भाई वो जिंदगी में सब बर्दाश्त कर सकती है, ये नहीं बर्दाश्त कर सकती, ये इनके जिन्होंने अच्छा बताया। मैंने बताना है कि जो इनको बुरी लगती है हाँ। कि कोई बंदा कह दे कि जी ये अंदर रंग सांवला है या ये वो, बस ये इनकी तारीफ ना करे तो वो बंदा इनको जहर लगता है। अच्छा अरे मियाँ जी को क्या बुरा लगता है? मेरे में नहीं वैसे ओवरऑल इनको एक चीज जो सबसे ज्यादा बुरी लगती है आमिर को। क्या बुरा लगता है इनको? मैं जल्दी तैयार ना हूँ तो फिर इनको बुरा लगता है और गुस्सा आता है, क्योंकि मैं टाइम लगाती मैं हूँ। ये बात मानती ही नहीं हूँ कि आमिर को गुस्सा आएगा, जितनी मैंने आप दोनों की माशाल्लाह से मोहब्बत देख ली नहीं है। गुस्सा, मुझे देखें इंसान हूँ, गुस्सा आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरा गुस्सा आता है मैं बड़े गुस्से से ऐसे दरवाज़ा खोलता हूँ और अदब से बंद करता हूँ कि कहीं नाराज़ ना हो जाए, बाहर जाके सिगरेट पी लेता हूँ, घर वापस आ जाता हूँ बस। कौन सी चीज है जो आमिर को सबसे ज्यादा पसंद है? वो मेरी जान। सारे नाम बता दें जो जो इनके नाम रखे हैं। जान, बेगम, पाक, जान, मुर्शिद पाक, बेगम, वैसे ज्यादा काका काका कर, क्योंकि ये है बच्चों जैसी ना, इनको इसको हाँ, वो बच्चों आपने जैसा बताया कि treat- तीसरा काका है हाँ, आपका। बच्चों जैसा ट्रीट करना पड़ता है। और एक चीज जो आप इनको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है इनमें ओवरऑल, इनमें बता दें, ओवरऑल बता दें एक चीज जो रुबीना को बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे परफ्यूम पसंद है। परफ्यूम पसंद है? फिर तो आपने इनकी फैक्ट्री नहीं बनाई परफ्यूम। हाँ मुझे देते हैं परफ्यूम। अल्लाह उस्ताद दे तो बना दो। चलें जी, बहुत। मेरी दादी जान बीमार हो गई थी, अल्लाह उनको जन्नत दे, वो दुनिया से चली गई हैं। वो साइकियाट्री की पेशेंट थी, तो डॉक्टर ने उन्हें रेफ़र किया था कि वो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दें। तो मेरे दादाजी ने अपनी 3 एकड़ जगह बेच के तो वो पूरी एक वार्ड अपने घर में बना ली थी। अच्छा, तो आप फैक्ट्री की बात कर रही हैं, इंशाल्लाह अल्लाह मुझे उस्ताद दे तो मैं बना मतलब ये चीज आपको अपने दादों से मिलती हाँ, आ रही है। विरासत से मिली नहीं, हुई है। इसे रन मुरीदी नहीं कह सकते, ये नहीं प्यार नहीं, है। रन मुरीदी हाँ, तो मैंने कहा ही हाँ, नहीं, ये मैंने कहा प्यार कि है। ये प्यार मोहब्बत आपको अपने दादा से मिलती आ रही जी, है। मेरे वालिद साहब की भी जितनी जायदाद है वो मेरी अम्मी के नाम है, और आज भी जो भी फैसला करती हैं हमारे घर में वो मेरी अम्मी करती हैं। बच्चों को नहलाता धुलाता खाना खिलाना ये सब किसकी जिम्मेदारी अभी है? मैंने नहलाया, अभी जब आए हैं बच्चे हाँ हमारे साथ। इन्होंने ना आप नहीं? नहीं मैंने खुद तैयार होना होता, फिर हम लेट हो जाते हैं, फिर यही करते हैं। अच्छा, ये करता है सब कुछ। और कभी ऐसा हुआ है कि आमिर सोचा हो कि यार बस आज ना मैं रुबीना को बताऊंगा, आज मैंने इसको डांटना है? मैं क्यों जहन्नम में जाऊं? आप ऐसी बात सोच भी कैसे सकती हैं? मैं क्यों सोचूं? मुझे जन्नत में जाने का शौक है। इनको गुस्सा जितना भी आया हो ना, मैंने सिर्फ इनको देखना ही होता है एक दफा, मजबूरी। बस फिर किस गुस्सा तरह देखने में करके दिखाएं। बस। और जैसे बचपन में होता ना, कोई रिश्तेदार पैसे दे रहे तो अम्मी सिर्फ ऐसे करती थी, हाँ। पैसे वहीं पे छोड़ देते थे। इनका भी यही है। इतना डर, इतना खौफ। होना चाहिए हर मर्द को अपनी और ये हमारा प्यार है, इसको आप डर कह लें कुछ भी कह लें, मगर ये प्यार होता है। अच्छा जी, हर कोई माँ बाप के लिए कलाम लिखता है, मोहब्बत करता है, आपने बेगम के लिए कलाम लिखा है? ऐसे ही नहीं, है ना? कलाम हमेशा माँ बाप और वालिदैन के लिए उनकी इज़्ज़त है। मैंने इनकी बेगम की शान में एक गाना गाया, वो इंशाल्लाह 2-3 दिन में मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ होगा। उसका कोई एक आध बोल सुना दें। जी बिल्कुल, क्योंकि ये मेरे ख्याल रूल्स के ख़िलाफ़ है पहले नहीं, लेकिन मैं सुना देता हूँ। दिन रात एंदी करनी मैं सेवाए, दिन रात एंदी करनी मैं सेवाए, मेरे लिए तबीवी मेरी मिठा मेवाए, मेरे लिए तबीवी मेरी मिठा मेवाए, कुटने ने उम्र सारी एंदे पैर में, यो मेरी जिंदगी दा शेवाए, मेरे लिए तबीवी मेरी मिठा मेवाए, बहुत शुक्रिया। मेरे लिए तबीवी मेरी मिठा मेवाए। क्या बात है जी, क्या बात है। कब रिलीज हो रहा है ये आपका गाना? इंशाल्लाह 3-4 दिन। सो गाइज, हमारे अगले सेगमेंट में आप लोगों को हम खुशामदीद कहते हैं। इसमें हम इन दोनों के साथ श्रेड खेलेंगे और देखते हैं ये दोनों एक दूसरे को कितना गेस करवा सकते हैं। तो करना ये है कि आपके आगे कुछ हमने लिखी हुई है चीज़ें और आपके आगे भी लिखी हुई है। ये यहाँ से बोर्ड उठाएंगे, जो इसके ऊपर लिखा होगा आपने वो पढ़कर इनको गेस करवाना है, और सेम ठीक आपने है। भी ऐसे ही करना है।
तो लेकिन ये जो आपने हमें अलग करने वाला काम किया है ना, ये आपके प्रोड्यूसर की अभी शादी नहीं ना हुई, तो अब इंशाल्लाह वो चाहत बलोच खुसरे के साथ ही होगी। ये बहुत बड़ा पाप किया आपने, क्योंकि महक मलक का कैलिपर भी ऊंचा है, अब उसके नसीब में चाहत बलोच ही है। ਤੁਹਾਡੇ प्रोड्यूसर ने चंगा नहीं किया। मौला अमरासी की दुआ ही इंदा खाना ही खराब हो, चाहत बलोच ही इंदे मुकदरां च आवे। इसलिए आप इतने दुखी लग रहे हैं, बेगम से अलहदा कर। ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ 5 ਸਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। चले परेशान मत अच्छा चल डोरेमोन नहीं ना रोवो, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। अच्छा चलो 2 मिनट ਲਈ कर लो, बैठी तो ਤੁਹਾਡੇ सामने हुई है ना, हौसला करो हौसला। बहुत अच्छा। पहले हम बेगम पार्क से शुरू करें ना, मुर्शिद है, मुर्शिद से शुरू होता है जी। उठाएं आप, अब ये पढ़ें क्या लिखा हुआ है और बोले बगैर इशारों से गेस करवाना है बेगम को। ये एक गाना है और ये गाना उनका है जो फौत हो चुके हैं। बस अब बाकी एक्टिंग करनी है आपने। कमीज, दुपट्टा, दुपट्टा मेरा मलमल का। हाँ जो दुपट्टे पे है? नहीं, हाँ नहीं, अच्छा दुपट्टा, कमीज, हाँ चूड़ियाँ, चूड़ियाँ, बाजू, रिंग, क्या ये क्या कप, क्या ये दुपट्टा? हाँ दुपट्टा क्या, अब दुपट्टे को क्या करना है? चलें जी, टाइमर स्टार्ट होने लगे अब। 5 दुपट्टा मेरा मलमल का 4 3 गोरे रंग दे दुपट्टियां दी छां 2 करके। एंड 1। चलें जी, बताएं क्या था। अज काला जोड़ा पा साड़ी फरमैश ते, हाय हाय। पाके जरा सामने आ साड़ी फरमैश ते। चलें जी, अब अगले पे चलते हैं। आपका 0 पॉइंट और आपका 1 पॉइंट, ठीक है। अब जी आप उठाएं। नहीं बुनो ने उठाना है। अच्छा अब आप उठाएं। हाँ पढ़ ठीक लिया? है। चले रखते हैं जी। बता दें नहीं ये गाना है, ये क्या है। गाना है? नहीं लिप सिंक मत करें ना। नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये देखो, गाना है। अज काला जोड़ा पा। नहीं वो तो हो गया। नहीं हाँ। सॉन्ग है, पुराना है। कमीज पे है। कमीज तेरी काली, अरे भाई, क्या बात है, सोने क्या फुल्लां बात है। वाली, क्या भावें बात है। वसे तू वलै ते असां करे नी निरैत, तैनू लैके जाना है बुंगी से अला वाली, क्या बात है, कमीज क्या तेरी बात है। काली। यहीं से देख लें कि बेगम का इतना डर है, फौरन गेस कर लिया। ऐसे ही है ना। ये एक करेक्टर है मुझे पता जो आपने इनको गेस करवाना है। चलेंगे रखते हैं आप। थोड़ा बहुत तो बता सकते हैं। एक्टर है। हाँ, ये एक्टर बता कम दें है, होस्ट ज्यादा है। बस इससे ज्यादा नहीं बता सकते आप। है भी पाकिस्तानी। है भी पाकिस्तानी, और बस इतना ही बता बस सकते। बाकी आप इसने एक आधा सॉन्ग भी किया हुआ है। अच्छा सिंगिंग का इसे बड़ा कीड़ा था, लेकिन ये सिंगर बन बस नहीं इससे ज्यादा आप नहीं बता सकते। मोटा, मोटियां गल्लां, मोटा मोटा मुंह, सांवला रंग, सांवला रंग गाना है, मुझे ज़हन में नहीं आ रहा। गाना नहीं, करेक्टर है ये। करेक्ट, यानी कि एक होस्ट है, लड़की है। अच्छा उसका मैंने बताना है। नाम ये क्या है? गेस करवा रहे हैं आप, बता रहे हैं किसका गेस करवा रहे हैं, कौन सी अच्छा अच्छा लड़की है वो? फीमेल है, एक्टर है। तो मोमो मोटी, हाँ बाजू, गल्ला, सांवला रंग, मोटी केड़ी है? केड़ी है केड़ी है? होस्ट है निदा यासिर। हाँ बस करीब करीब भी हो। चलें जी, टाइमर स्टार्ट होने लगा है। 5
4 3 2 1 नहीं गेस करवा सामने रंगली तेरे वर्गी एक ही है मतीरा। ओ सकते। आप हार रही हैं, क्या हो गया है? अब तो हार गई 2 में। अच्छा चलो कोई नहीं। चलें जी, अब आमिर की बारी। ओ रखते हैं जी अब। अच्छा, पहले थोड़ा सा हिंट तो दे दो ना जो। ये भी होस्ट ही हैं, अच्छा मेल है? पाकिस्तानी मेल। मेल, अच्छा जिन्होंने बड़े डेंजरस किस्म के शो किए हुए हैं। अच्छा बस इतना भी मत बताए ना, अब ये तो फिर अच्छा क्या? वो वकार जक्का। लेकिन ये हम पॉइंट कंसीडर नहीं करेंगे कि सब कुछ तो आपने बता दिया था पहले। नहीं तो वो तो कोई भी एडवेंचर शो कर सकता आप भी डेंजर ही कर रही हैं। नहीं, आपकी हम लड़ाई नहीं करवाते, परेशान मत रहे। है। ओहो, अच्छा वैसे किस तरह डेंजर करिए, अलग करके? हाँ तो ये डेंजर आप वो तो उसने तो कुछ भी नहीं डेंजर किया। ये मैं कह रहा हूँ कि आपका प्रोड्यूसर इंशाल्लाह अच्छा, मैं तो मतलब ठीक है। की तवक्को नहीं रखती। चलो। ये चाहत बलोच खुसरा इसके मुकद्दर में। अल्लाह अल्लाह मेरे प्रोड्यूसर की हिफाजत करे, इन्होंने उस बेचारे को बद्दुआएं दे दी। चलो जी। चलें जी। ये एक मुहावरा है, ठीक है? एक मुहावरा जिसे कहावत कहते हैं। ये रखते हैं। पांचों उंगलियां, हाँ, 10 20 30 40 50 60 70 100 सुनार की एक लोहार की। हाँ, 100 सुनार की, 100 सुनार की, लेकिन गैस कर लिया उन्होंने। नहीं गलत है 100 सुनार की एक कुम्हार की। 100 एक फ्रूट है। फ्रूट, 100 रुपए का फ्रूट दे दो। क्या 100 क्या? अब मैं भी कितने हिंट दे रहा हूँ। वो मेरी जो अदब एहतराम है ना, मेरा फर्ज है। लेकिन आपका फर्ज ये था कि आप मुझे जिताते ना आगे हराते। जान- अब मैंने आपको जिता दिया। आमिर इतनी बड़ी गुस्ताखी जीत मैं गए नाराज आप। हो गई हूँ, जाओ मैं नहीं बोलती। मेरी जान मैं की कर सकना हूँ। अच्छा क्या है? 100 अच्छा सुनार चलो की, बना लें, उन्हें बना लें कुछ। 100 सुनार की। शो वाले ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋ अच्छा चलो दसो है की है। अच्छा अच्छा एक ही परेशान है। मत हो। 100 है की। लेकिन आमिर वो ये गेस कर चुकी हैं। वो गलत किया ना उन्होंने। 100 सुनार की एक लोहार की। सही तो गेस किया ऊपर उन्होंने। उठाना। हाँ चले ठीक है। हाँ। है मैंने मैं अंदर डोरीमोन ना रखा, बिल्कुल सही रखा है। और मैं मेरे ज़हन जा रहे हैं 100 नार एक बीमार। अच्छा मैं मेलना भी मैं इन्हें कह रही हूँ कि गैस हो चुका है, गैस हो चुका है। चलो मान ही नहीं उठाओ। रहे हैं। अच्छा जान माफी। ये ठीक है, नहीं मांग रही, नहीं देनी माफी, चल चुको। मैं पैर फाड़ लेना बाहर से। नहीं कोई गल नहीं। चलें जी, अब लास्ट वन। ओ ये जब आपके पास पैसे नहीं ना होते तो फिर आहो। मेरी बात सुनिए, इतना भी मत बोले, आप सब गैस करवा रही हैं। वो आगे बताओ ना कोई इशारे से। इशारा जब कभी किसी चीज की बहुत ज्यादा। नहीं, इशारों से समझाएं। अच्छा नहीं लफ्ज़ मत करें ना, ये तो चीटिंग है। चिड़चिड़ापन, नहीं सिगरेट, गुस्ताखी हो जाएगी। बेगम की बात गैस ना की, जल्दी करें। ये एक मुहावरा है जब कहते हैं। बस हाँ। ये बताना है मुहावरा, और कुछ नहीं बताना। अच्छा अगर ये ना गैस कर पाए तो क्या सजा होगी, ये भी बता दें। ये जो शो के दौरान ही कर दूं फिर। अच्छा वैसे बताएं क्या सजा होगी, करके मुझे बताएं। टांगे दबानी पड़ेंगी। हाँ, 1-2 घंटे। 1-2 घंटे। चलो पहले क्या होता, बेचारे गैस कर ही रहे। जब बड़ी किसी को मजबूरी हो ना तो फिर वो कहते हैं अच्छा चलो यही कर लो। इससे मुहावरा ज़्यादा नहीं कहते बताने हैं, देना। मुहावरा कहते हैं। उसमें वो भी आता है, एक जानवर।
अच्छा, मजबूरी के तौर पर खोते को गधा अब बाप कहना। मजबूरी के तौर पे क्या खोते को गधा कहना पड़ता नहीं, गधे को बाप कहना। है? बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन ये आपको ऑलमोस्ट सारा बेगम ने बता दिया था। तो मैंने भी तो उसको बताया, तो फिर भी मैंने सारे गैस किए हैं, उन्होंने नहीं किए। लेकिन हमारे इस मेरी गेम मोहब्बत के ज्यादा विनर जो है वो आमिर है। बेगम हार गई है। ये तो इनको घर जाके नहीं, पूछूंगी नहीं, ना मैं। नहीं, ये जीत गई है, मैं हार गया हूँ। लेकिन नहीं नहीं, अब नहीं, घर नहीं। चलो, मैं बताऊंगी नहीं, क्यों मेरी हराया, जान- क्यों हराया मुझे। नहीं जान मैं आके ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇੰਜ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਦੇਣਾ, कोई गल नहीं, दी सजा घर जाके मिलेगी। कोई माफी ਸਿਰ नहीं ਨੱਪ ਦਿਆਂ। ਚੱਲ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੱਪ ਦੇਣਾ। नहीं रहने दे, मैं नहीं दबाती, मैं नाराज हूं, बस गल खत्म। चल तू मेरा गला नाप ले। है। चले हमारे कहने पे मैं माफ कर। टांगे दबा देता, लेकिन उनका शो इस तरह का है कि वो कहते हैं कि हमारे रूल के खिलाफ है, तो घर चले जाके आप दबा कहती हैं दूंगा। तो मैं हमारे कहने पे ने माफ ठीक सर है, दबा कोई देता बात हूँ। नहीं, नहीं। आके सर दबा देता हूँ। कर। सर दबा माफी दे दे ना, अच्छा ठीक है, कर दी माफी, जोर से दबाओ। जी जान। मेरे सर को दर्द होना शुरू हो गई है, बाल ना मेरे खराब करो। जी जान। चलें ठीक है, काफी है। ठीक है, जाओ, माफ किया, क्या याद करोगे। माफ कर दिए। हाँ चलें जी, आप तो सर दबाते रहे, लेकिन हम चलते हैं अपनी अगले सेगमेंट की तरफ। तो जी ये हो गया हमारा श्रेड वाला सेगमेंट। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। आमिर, मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि बड़ी मुश्किलों से मानी ये, तो क्या चिल्ले काटे थे, कहाँ देगे चढ़ाई थी, क्या किया था? मैं हर जुमेरात को दाता साहब पे मटन की देख देता था। मटन की देग जी, मटन की। हर जुमरात ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਕੇ वो बाबा मान जावे ते इंज ते नहीं ना। अच्छा, और क्या क्या किया था? और मैंने उड़ती चिड़ियों को बाजरा डाला था। उड़ती चिड़ियों को बाजरा? तो चिल्ले फिर कुछ पाने के लिए कुछ थोड़ा खाना पड़ता बताएं है। कैसे डाला था? अब अल्लाह करे आपको भी किसी से ऐसे मोहब्बत हो, ऐसे फिर आपको ऐसे पता ऐसे है। फेंक बहुत देते मुश्किल चिड़ियों। काम है। अच्छा, हाँ जी। मतलब फेंकते तो चिड़िया खा लेती थी। नहीं, बड़ा मुश्किल काम है ना। अल्लाह, मैं कह तो रहा हूँ, अल्लाह करो आपका भी किसी पे दिल आए, फिर आपको पता चले। लेकिन मैं चिल्ले नहीं काटूंगी। वो काटने पड़ते हैं ना, इश्कंदा होता है। और मतलब इतनी प्यारी बेगम और मिली है, मैंने- आसान नहीं है। क्या क्या चिल्ले किए सब बताएं। हाथी को पट्ठे खिलाता था। वो कैसे थी? कैसे? हाँ। ये हाथों पे ये इतनी चक्कियां काटी हुई हाथी ने। अच्छा, हाँ, तो जब आपने बताया कि आपने अपना सर फाड़ लिया था, तो एक दफा नहीं, कई दफा ये फाड़ा। आके संभालने आती थी या फिर भी इग्नोर कर देती थी? नहीं, पहले तो इग्नोर ही करती थी, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता तरस आना शुरू हो गया। कितनी दफा सर फाड़ा है? कम से कम भी 7-8 दफा। ये बाल तभी तो नहीं खत्म हो गए? नहीं, ये तो मैंने उड़ाए हुए हैं, अच्छा, ऐसे ऐसे करके। चपेट मार के। हाँ बिल्कुल। अच्छा रुबीना, ये बताएं कि कभी जैसे आपने एक मोडा वाला वाक्य बताया, तो उसके बाद से आपने नेकलेस पहना दिया इन्हें, कभी इनकी जिंदगी में कोई और लड़की आने की कोशिश करे या फिर आमिर लाने की कोशिश करे तो क्या करेंगे? इनकी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मेरे अलावा ये किसी को देख भी जाएं। ऐसा ही है? और मैं इनका जो है ना, पता नहीं कीमा करके ना, तो शामी टिकियाँ बना के खा जाऊंगी उससे अच्छा, पहले। खुद खा जाएंगी? हाँ, खुद ही खाऊंगी, वो भी नहीं किसी को देनी। अच्छा, वो भी नहीं देनी किसी हाँ को जी। भाई? इतनी और इनके मोहब्बत। गले में भी ये लॉकेट है, इनके 2 मोबाइल हैं और दोनों के पीछे जो पाउच है उनके ऊपर हम दोनों की पिक्चर बनी हुई है। तो सवाल ही नहीं पैदा उठता कि कोई इन पे लाइन मारे या ये किसी को लाइन मारे, क्योंकि सबको पता है कि ये ऑलरेडी बुक है। और तो अगर कोई लड़कियां फिर भी आए लाइन मारे, फिर क्या करेंगे? फिर मैं इनका सर फाड़ूंगी, उनको नहीं मैंने कुछ कहना। मैं रिसेंटली मैं मुल्तान में एक शो करके आया हूँ, महक मलक भी वहाँ पे थी, वो जो ख्वाजा असरा है। अच्छा। तो किसी ने कहा कि आमिर भाई के साथ टिकटॉक बनाए, उन्होंने कहा नहीं इनकी बीवी डाडी, यानी कि खुसरे भी अब मुझे बर्दाश्त नहीं करते। तो लड़की तो बहुत दूर की बात हाँ, तो और क्या। ये बिल्कुल रियल बात बता रहा हूँ। और तो महक मलक ने वैसे भी इनकार अब कर इनके दिया। साथ किसने फंसना, आप देखे ना जरा इनकी खूबसूरती जाने इंज ते नाम झलक क्या रही है है। कि सेलिब्रिटी है मैं पाकिस्तान की। ठीक है, होंगे 2-2 सेलिब्रिटी लोगों मिलियन के ते मेरे लिए। गाने पे ने, तो तू मैंने पल्ले ही नहीं बनना। अब इनके साथ कोई नहीं फंसती, मुझे पक्का यकीन है। वो भाई ये लड़ाई कर रहे हैं आप दोनों की? नहीं, मेरी जरूरत ही नहीं, ये तो प्यार है ना, प्यार इस तरह का लड़ाई होना करके चाहिए। तो देखे इसको मैं मेरी बताऊंगी। औकात ही नहीं लड़ाई कर। अच्छा, ये अगर अभी आपसे लड़ाई कर ले, क्या करेंगी सेट पर ही? मैं इनको इधर से बाहर धक्के मार के निकाल दूंगी और अकेली बैठ मैं के लड़ूंगा क्यों? आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? मैं ये पागल चाह हूं, रहे हैं मुझे कि हम जहन्नम में लड़ें। जाना है। नहीं, हम क्यों चाहेंगे? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, हमने क्यों चाहना है आप दोनों लड़ें? चलें जी। अच्छा आमिर, इतना मोहब्बत करते हैं, इतनी प्यार करते हैं आप इनसे, ये बताएं कि आप जो हमारे यंगस्टर्स हैं, ये जो नए शादीशुदा लोग हैं या शोहर हैं जो, उनको क्या पैगाम देंगे और अपनी बेगम के लिए भी क्या पैगाम? बेगम तो अल्लाह ताला की अजीम नेमत है। बाकी मैं अपने नौजवानों को और जो शादीशुदा उनको ये पैगाम दूंगा,
ਓਏ ਬੀਵੀਆਂ ਵਾਲਿਓ ਬੀਵੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬੀਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਬੜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਨਿਮਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬੀਵੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਾਂ ਕੁਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਚੰਦ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਸੱਕੀ ਖਾਲਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ 21 ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਮਰ ਪੁੱਤਰ ਰੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮਾਸੀ ਵਰਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਸੱਕੀ ਫੁੱਫੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, 37 ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਮਰ ਪੁੱਤਰ ਰੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਵਰਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਸਮਝ। ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ, ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅੰਜ਼ਾਰੋ ਕਤਾਰ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਲਿਆ ਵੀਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਂਦਾ ਅਮਰ ਬਾਈ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਲੁੱਟ ਗਈ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟ ਗਈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੱਲਿਆ ਵੀਰਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ? ਆਂਦਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ? ਆਂਦਾ ਅਮਰ ਬਾਈ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕੀ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਣਾ, ਹੁੰਦੀ ਬੀਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਈ ਏ। ਜ਼ਾਰੋ ਕਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਆਂਦਾ ਅਮਰ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸੀ ਮਰੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਗੱਲ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸੀ ਵਰਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਮਰੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਗੱਲ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਵਰਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮਰ ਗਈ ਏ ਤੇ ਕੋਈ ਬੀਵੀ ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਵੀ ਵੇ ਕਮਲਿਆ ਰੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਵਰਗੀਆਂ। ਓਏ ਬੀਵੀਆਂ ਲਿਓ ਬੀਵੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਾਸੀਆਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੁੱਫੀਆਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਬੀਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਬੀਵੀਆਂ ਮਿੱਠਾ ਮੇਵਾ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਬੀਵੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬੀਵੀਆਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਵੈਕਸ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ, ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਮਸਾਜ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲਰ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਿਕਿੰਗ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ, ਅਪਰ ਲਿਪ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ, ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੀ ਪੈਡੀ ਆਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀ ਪੈਡੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਸਨ ਨਿਖਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਕੇ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਤੇ ਇਸੇ ਅਮਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ भी पार करवा देना। अल्लाह ਤੁਹਾਡੀ खैर करे। क्या बात है जी, क्या बात है। मैनी पेडिक्योर वाली बात आपने अरके गुलाब वाली बड़ी सही की है ना? तो वो हकीकत है, मैं करता हूँ ना आज़मूदा नुस्खा। और ये कह रहे हैं कि इनकी जो स्किन इतनी ग्लोइंग है, उसका राज भी बेगम के पाँव वाला आप पानी। चेक कर लें, ये कोई बेस कोई क्रीम नहीं लगी हुई। बेगम का प्यार जी, प्यार नहीं, वर्के गुलाब जो इनके पाँव धो के पानी लगाता हूँ उसका कमाल। अच्छा ये बताएं कि आपने ये सारी जो लाइंस है कितने टाइम में याद की हैं? खुद से बनाई हैं या फिर कौन सी ये लाइन? जो भी आपने? तो ये रियलिटी है ना, बनाई वो चीज़ जाती है जो जिसका कोई स्क्रिप्ट हो, जो आपके दिल से आवाज़ निकलती है, वो बनाई नहीं जाती। अच्छा आमिर, आपकी इतनी ग्लोइंग स्किन का राज जो है वो बेगम का अरके गुलाब है। क्या इस अरके गुलाब का ब्रांड बनाने का कोई इरादा है कि नहीं, लॉन्च करें? मैं पागल हूँ। मैं तो इनका एक जिनकी जू है ना सर की, वो भी आपको ना दूँ। आप मुझे करोड़ रुपया दें तो मैं इनके सर की जू ना आपको दूँ। इतनी मोहब्बत? मोहब्बत होनी, हर खामद को अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत होनी चाहिए। अच्छा फिर एक और गाना सुना दें हमें अपनी बेगम को डेडिकेट करते हुए। वो मैं जो आजकल के आशिक हैं जो बेचारे नशों पे लग जाते हैं उनके लिए हाँ। वो मेरा रिसेंटली रिलीज हो चुका है। जे लड़िया ला कैदी 804 वे हुई सूली चाड़ देंद जिन्ना नाल ढेर प्यार होवे। जे लड़िया ला कैदी 804 वे उयो जूंदियां जी मार गतेंद जिन्ना नाल ढेर प्यार होवे। दिल त्रुट्टा है तां पक होए बंदे नशियां ते क्यों लग मैंद। दिल त्रुट्टा है तां पक होए बंदे नशियां ते क्यों लग मैंद। ए हुस्ना वाले बड़े ठग आउंदे ए यार बना के लुट लैंद। दिल त्रुट्टा है तां पक होए बंदे नशियां ते क्यों लग वैंद। चंगे भले लाल मावां दे जवानी वारे बावां ते बलेट मरेंद। दिल त्रुट्टा है तां पक होए बंदे नशियां ते क्यों लग वैंद। बहुत खूब जी, बहुत खूब। आप इनके लिए कोई गाना डेडिकेट करेंगी? हाँ मैं कर देती हूँ। वैसे तो ना जब मैं इनको देखती हूँ ना तो मुझे डोरेमोन जैसे लगता है, तो मुझे उनका ही सॉन्ग आ जाता है। मगर फिर भी मैं इनके लिए एक गाना एक सॉन्ग, सुनाती चन्न सजना वे नेड़े नेड़े हो ढोल जानिया वे नेड़े नेड़े हो
ਐਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਲੱਗੀਏ ਨਾ ਦੋ ਚੰਨ ਸਜਣਾ ਵੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੀਏ ਨਾ ਦੋ ਚੰਨ ਸਜਣਾ ਵੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਢੋਲ ਜਾਨੀਆਂ ਵੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੀਏ ਨਾ ਦੋ ਚੰਨ सजना नेड़े नेड़े हो। बहुत खूब बहुत खूब। आपकी भी आवाज इतनी प्यारी, आप दोनों इकट्ठे कोई गाना क्यों नहीं रिलीज करते? इंशाल्लाह हमारा बहुत जल्द आने वाला है। बहुत खूब जी, बहुत खूब। माशाल्लाह से आप दोनों का कपल बहुत ही ज्यादा प्यारा है और मैं दुआ करती हूँ कि हर लड़की को आमिर जैसा शोहर दें जो उनकी इतनी ज्यादा केयर करें। आप बहुत ही लकी हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें। तो गाइस ये था जी हमारा आज का कपल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कपल प्यारा लगा होगा, इनकी केमिस्ट्री भी प्यारी लगी होगी और जिस तरह से आमिर अपनी बेगम की केयर कर रहे हैं इस चीज ने भी आपको इंस्पायर किया होगा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।